हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी वाई एस एस। और पिछले वीडियो से हम आपने देखा होगा कि हम जो हैं ये चुनाव में होने वाले विभिन्न प्रपत्रों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस में। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अब आ गए हैं इस वाले प्रपत्र में, जो कि मेरी समझ से या मेरी समझ से क्या शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रपत्र। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कॉपीज़ भी इसी प्रपत्र की आपको बनानी होती हैं। इस प्रपत्र जिसे कहते हैं 17C, है ना। तो इस 17 ये जो है, तो इसकी आपको कई कॉपीज़ बनानी पड़ सकती हैं, जो कि कई बार जो आपको मशीनें मिलती हैं, 3 मशीनें होती हैं, वीवीपैट हो गया, सीयू हो गया, उन पे भी लगानी पड़ जाती है ना। वो जो उनके आउटर बॉक्सेस में वो कहते हैं उनको बांध दीजिए, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसी कई कॉपीज़ आपको बनानी पड़ सकती हैं। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। और एक तरह से ये बेस है ना, ये आधार है बाकी के कई प्रपत्रों को। अगर आपने ये ढंग से भरा हुआ है तो मतलब आप थोड़ा सा सेफ है ना। तो कई चीज़ें इसमें आएंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको, ये वैसे आपको ट्रेनिंग के दौरान वो लोग इसको तो बताते ही हैं। तो मैं ये आपके सामने जो एक भरा हुआ प्रपत्र है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कैसे भरी जाएंगी। तो हो सकता है इसको अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इस पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 60, अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब करीब 6 से 8 कॉपी आप 9-10 कॉपी इसकी बना लेंगे तो आपकी सेफ्टी अपने आप रहेगी। कि कभी भी मांग लेते हैं, एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं, है ना, वो अलग से भी मांग लिया जाता है। मैंने बताया कि उनको आपको बॉक्सेस के साथ में भी उनको वो देना पड़ सकता है। और जो उसमें फॉर्मेट्स में जो आपको सांविधिक या सांविधिक लिफाफे मिलेंगे, शायद उनमें भी इसको रखना पड़ता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो 17C, है ना, और ये अनुलग्नक है। तो इसमें बाकी चीज़ें तो मैंने पुराने उसमें बता दिया, ये मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा कि यहाँ पर नाम आएगा उसका, है ना, मद्दल संख्या स्थल, ये सब तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, मद्दल से प्रयुक्त होने वाली वोटिंग मशीनों की संख्या। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कंट्रोल यूनिट है जैसे, और बैलेट यूनिट है, उसके नंबर पड़े होते हैं, है ना। उसमें मशीन में आप देखेंगे वो बार कोड के आसपास वो नंबर होते हैं, वो आपको यहाँ नोट कर लेने हैं। देखिए, एक मैं आपको इसमें सजेशन ये है, मैं एक लास्ट में एक फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा जो जनरली एक चुनाव में दिया गया था, लेकिन उस फॉर्मेट को आप अपने आप बना लीजिए। और उसी फॉर्मेट के आधार पर आप मतलब कई जगह उसी डाटा को, क्योंकि कई ऐसा डाटा है ना जो रिपीट होता है, जो बार बार रिपीट है, आपको भरना है, तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिए, है ना। उस नोट का आपको रखेंगे तो उसके बाद आप उसको कहीं भी मतलब फिल करते रहिएगा। तो मैं वो लास्ट में आपको दिखाऊंगा वो फॉर्मेट, है ना। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। तो वीवीपैट, उसमें भी एक नंबर होता है ना। वीवीपैट का नंबर है। देखिए, यहाँ पर शायद 2 वीवीपैट प्रयोग हुई थी, एक तो ख़राब हुई होगी इसलिए दूसरा नंबर, अदरवाइज़ एक ही चल जाएगी। अगर कोई ख़राब ना हुई तो आपको एक ही का नंबर लिखना है। ठीक है ना। कुल संख्या दिखा रहा है, कितने लोग हैं वहाँ निर्वाचक। और वो कहाँ से पता लगेगा, वो आपको जो लिस्ट मिलती है निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति, तो उसमें से ये सब आपको कितने वहाँ वोटर हैं, कुल संख्या कितनी है, कितने वोट पड़े हैं, है ना, कितने लोग वोट करने आए हैं। और वो कैसे पता लगेगा, वो 17 क, देखिए 17 ख, 17 क और 17 ग, मतलब ये तो आप रट लीजिए, है ना। ख वाला तो खैर जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, वो मामला टेंडर वोट का है ना। और लेकिन 17 का जो रजिस्टर होता है उसी को हम 17 कहते हैं, जिसमें सारी एंट्रीज करते हैं। जो तुरंत वो जो मतदान करता जो है, जो मतदान करने वाला वो आता है, उसकी एंट्री होती है ना, वो कार्ड दिखाता है, जिस रजिस्टर में उसको एंट्री करती है उसी को हम 17 का कहते हैं। ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो उसमें जितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं, और ये आपको पता ही होगा कि जो इसमें ये 5, जैसे इसमें 5 सेंचुरी ये दिखा रहा है, यही चीज़ आपको कहाँ मिलनी चाहिए, मशीन के अंदर जो सीयू है उसका टोटल भी यही दिखाना चाहिए। तो इससे ज़रूर मैच करे वो। ठीक है ना। तो ये तो खैर आपको ध्यान रखना ही है, आपको ट्रेनिंग के दौरान ये छोटी छोटी बातें तो आप ऑलरेडी बता दी जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है, ये 49 हो, इसको अगर आप याद ना रखें, सिंपल सी बात है कि इसमें कौन से वाले हैं। देखो ये क्या, ये इसमें है कि न करने का विनिश्चय करने वाले, यहाँ पे नील है, मतलब कि जिन्होंने मना नहीं किया, जैसे कि जिन्होंने मना कर दिया कि मैं वोट नहीं डालता साहब। ठीक है ना। कई कंडीशन होती हैं, वैसे वो एक्सेप्शन केस तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दिए जाते हैं। तो ये मना कर रहा है, एक हो गया। जिसको हमने अलाउ नहीं किया, अनुज्ञात न करने वाले मतदाता 49 के तहत आते हैं हम, जिनको हमने किसी कारण से, या तो उसने बदतमीजी करी, कुछ मतदान की गोपनीयता बंद करने की कोशिश करी, तो हमने उसको मना कर दिया, तो वो भी संख्या नील है जैसे इसमें। ठीक है ना। तो और फिर आ गया ये वाला
कि अधीन रिकॉर्ड जो ये 49 MD अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मत, ये टेस्ट वोट है ना। अगर मशीन में कोई तरह की प्रॉब्लम बताई गई, पर्ची कट के नहीं गिरी या कोई ऐसी बात बताई गई, पर्ची नहीं दिखी उसको, जो भी अगर उसने चैलेंज कर दिया इस बात को, है ना, तो टेस्ट वोट डलाया जाएगा, है ना। उसके बारे में हम अगर कभी चर्चा मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें तो बताई जाती हैं, है ना। तो उसको घटाए जाने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, तो इसलिए नील। अगर होगा, देखिए ये बात इतर है थोड़ी, या बल्कि शायद ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें ना हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपका ये काम जो है बढ़ने वाला है, ये आप भी जानते हैं, और नहीं तो जान जाएंगे, है ना। चुनाव में यही देखना पड़ता है। चलिए, तो ये तीन आपको अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक तो हो गया कि जो जिसने खुद मना किया, एक हो गया कि जिसको आपने मना किया, और तीसरा हो गया कि टेस्ट वोट। बस ये तीन हो गया। ये तीनों तो देखो इससे घटाए जाएंगे, किससे? ये 5 सेंचुरी से ये घटेंगे। ये बात कहाँ स्पष्ट हो जाएगी, इसको समझने के लिए आप ये जो पॉइंट नंबर है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप, है ना, तो ये 3 पॉइंट है, जो 3, ये 4 और ये 5, है ना। तो टोटल संख्या में से ये तीनों घटेंगी। ये बात कहाँ स्पष्ट हो रही है, आप इसको देखिए 7वें पॉइंट को। क्यों? क्योंकि वो मशीन में वोट एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, उसको तो माइनस करना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा पॉज करके, चाहे वीडियो को, या उसको अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इसको अपने वहाँ से भी पूछ लीजिएगा, अपने ट्रेनिंग वालों से भी। लेकिन ये इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि घटाई जाने की आवश्यकता इसमें आपको पड़ सकती है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये 5वां पॉइंट ये थोड़ा अलग है। जो ये टेस्ट वोट है ना, टेस्ट वोट को आप यहाँ मेंशन करेंगे। कैसे? कि कुल संख्या कितनी आपने टेस्ट वोट डलवाए चेक करने के लिए, है ना। जो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, वो आप टेस्ट देख लीजिएगा, है ना। और नहीं होगा तो फिर मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। और क्रम संख्या क्या थी उस, है ना, मतदाता सही इसमें, क्योंकि उसने साइन तो वहाँ किए थे, तभी तो आया, तब उसने देखा है, तो वो सब इसे यहाँ नोट करनी है। और किस अभ्यर्थी के पक्ष में उसने वोट डाला है वो भी यहाँ पर, है ना। नाम, मतों की संख्या, कितने मत डाले गए उसको, ये भी यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। जो घटाना पड़ने वाला हिसाब है वो 3 और 4 का है। चलिए, अब ये देखिए, वोटिंग रिकॉर्ड 573 हो गया, क्या मत ये हो गया, ये को घटाया 2 -3 से मेल खाती है, कोई फ़र्क आया तो हाँ, तो क्यों आया हो, अगर वो आएगा तो, अगर आप उसको उसमें मना, किसी को मना करेंगे या फिर कोई मना करेगा तो उन्होंने उससे वहाँ फ़र्क आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आता है निविदत मत, इसको अलग से ये मेंशन करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, निविदत तो टेंडर्ड वोट है ना, जिसका वोट किसी और ने डाल दिया, अब वो आया है उस तरह के, उसको हमने निविदत मत देना है, टेंडर्ड वोट देना है, और उसको मोहर देनी है, वो एरो क्रॉस वाली। तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ है। मैंने आपको पहले वीडियो में ये बता दिया था। तो यहाँ पर आपको 20 मिलते हैं, वो, है ना। उनकी क्रम संख्या आपको यहाँ नोट करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्रम संख्याएँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक की क्रम संख्या मिली है, क्योंकि ये जारी किए गए निर्वाचकों को जारी नहीं किए, क्योंकि नील है, क्योंकि शायद ये यूज़ नहीं हुए हैं, सारी की सारी अप्रयुक्त तो वापस आई हैं, इसलिए नील है। अगर वहाँ आप यूज़ कर लेंगे उनको, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स वो भरनी पड़ जाएंगी। पॉइंट नंबर 10 देखिए, पेपर सीलों का लेखा या मांगता है, ठीक है ना। पेपर सीलों में क्या क्या है, प्रदत्त की गई पेपर सील की क्रम संख्या की क्रम, कुल संख्या आ गया 3। कौन कौन से क्रम है ये देखिए, क्रम लिखा हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है, से तक, है ना। जैसे 418 से 420 तक, ठीक है। 18, 19 और 20 3 मिली है, आपको लिखना है इसमें। प्रयुक्त एक ही हुई है, ठीक है। कौन सी, और जो प्रयुक्त हुई तो कौन सी वाली क्रम की यूज़ हुई, कहाँ से कहाँ तक यूज़ हुई। अगर कोई फट जाती है, मान ली 418 तो 418 से 418, तो अब आपको ज़्यादा, अगर कोई कट फट जाएगी तो आपको बदलनी पड़ेगी, दूसरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो आपको रिजर्व में मिल रही हैं। तो ये इस केस में कोई डैमेज नहीं हुआ, तो दोनों वापस गई। तो कौन कौन सी, 419 और 420 वाली जो है वो वापस हो गई, यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। क्षतिग्रस्त कोई है नहीं है,
तो चलिए, और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि हाँ, ये जो प्रपत्र 17C या 17 है, इसकी कई कॉपियाँ इसलिए भी बनाई जाती हैं कि इसको आपको मतदान जो वहाँ पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं वो लेके जाते हैं, और वो उस दौरान जब जो वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होती है उस दौरान वो इसको लेके आते हैं, इनसे मैच करते हैं, तो इसलिए इसको बड़ा ही ध्यान से बनाना पड़ जाता है ना। उनके साइन भी यहाँ ले लीजिए, जैसे ये साइन है, अलग अलग मतदान अभिकर्ताओं के साइन है ये, है ना। ये जितने भी वहाँ आपके सामने उपस्थित होंगे मैक्सिमम के साइन लेने की कोशिश करिए। बस बाकी ये आपको यहाँ पर साइन वगैरह करने हैं, और ये फिर पूरा हो जाएगा 17 का। और इसी कई कॉपियाँ आप बना लीजिए, है ना। अपने साथियों से चाहे बोल दीजिए एक एक बना के दे दीजिए, और बाकी लोग उसको तैयार कर देंगे, या कार्बन कॉपी लगा के तैयार कीजिए। अब दूसरा है पीटासीन की डायरी। देखिए, ये जो पीटासीन की डायरी है, ये कई बार वर्ड ऐसा है कि पीटासीन डायरी डायरी ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम कोई डायरी हमें दी जाएगी और उसे भरना है। चुनाव की स्थिति तो जिन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है वो जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो एक डायरी अगर भरनी पड़ जाए, वैसे ही डायरी आपको इतनी मोटी एक गड्डी मिल जाएगी कि वो डायरी अपने आप में बन जाती है। खैर, तो पीटासीन की डायरी कहा जाता है, ये 3 या 4 पेजों का एक मतलब एक तरह से रिपोर्ट है ना। आपकी ये रिपोर्ट आपको देनी होती है, और क्या क्या उस दौरान घटनाएं हुई सारी कुछ इसमें मेंशन करना है। मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। देखिए, अब एक बार आप ध्यान रखिएगा, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। देखो, शुभेच्छक चिन्ह मैंने हर डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। अब दिखाए शुभेच्छक चिन्ह है। शुभेच्छक चिन्ह क्या होता है, जो कि हर मतदान स्थल के लिए अलग अलग है, वो आपको हर डॉक्यूमेंट में मिलना लगाना है। देखिए, ये हिंदी बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं इसमें, ज़्यादा वो नहीं, मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को आपको फोकस करूँगा, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से देखिए, इसमें मदे हैं। उपयोग में लाएगी कंट्रोल यूनिट की संख्या, है ना, क्रम संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या, उनकी क्रम संख्या, हर चीज़ मतलब वो है, रिपीटिशन है ना। ये बात हमने वहाँ भी लिखी है, लेकिन ये मैं तभी कह रहा हूँ कि आप इसको किसी अलग पेज में नोट कर लीजिएगा, और बार बार फिर वहीं से देख के अपना इसको नोट कर लेते रहिए, ठीक है ना। विशेष टैग, स्पेशल टैग, है ना। पेपर सीलों की क्रम संख्या, पेपर सील जो कि सील का उसमें जो उसका रिजल्ट सेक्शन है उसके लिए होती है, ठीक है ना। विशेष टैग जो कि आपको उसमें लगाने हैं, जो उसका क्लोज बटन के आसपास जो उसको कवर करके वो वाला था, विशेष टैग हो गया, ठीक है ना। उपयोग किए गए कितने शेष बचे, सब आपको उसका रिकॉर्ड देना है। अच्छा, स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, और ये सब इस तरह से आपको नोट करना है। अब देखिए, ये देखिए 2 पेज हो गए डायरी के, ये तीसरा पेज आ गया। तीसरे पेज में आपको वीवीपैट के बारे में बताया जा रहा है। तो इस केस में शायद ये हुआ था कि ये मशीन ख़राब हुई थी, है ना। वीवीपैट कुछ एरर आ गया था वीवीपैट में, इसलिए 2 लिखा है। अदरवाइज़ आप 0 1 ही लिखिए और उसी का नंबर लिखिएगा। जैसे ये बता रहा है ओल्ड है, ये नई वाली आई होगी रिप्लेसमेंट में, तो इसीलिए यहाँ मेंशन करनी पड़ गई, ठीक है। मतदान नियुक्ति करने वालों की संख्या, अभ्यर्थी हैं, मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कितने वहाँ पे पोलिंग एजेंट नियुक्त हुए हैं, है ना, उनकी संख्या है, विलम्ब से आए, ये सब रिपोर्ट है एक तरह की। तो यहाँ पे आप मेंशन करते रहिएगा जो भी आपको लगता है, ठीक है ना। वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड किए गए, है ना, ये सब आप करेंगे। नहीं मत दिया, किसी ने ऐसा मना नहीं किया, तो ये नील हो गया, आप यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो है उस जो आपको चिन्हित प्रति मिली है उसमें कितने महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, कितने कुल हैं। फिर आएगा चुनौती, चैलेंज वोट, चैलेंज वोट हुआ है तो कितने आप अनुमत संख्या कितनी थी, और कितनी अवसर जब्त की गई राशि जो 2 रुपये वाली, वो सब आप मेंशन करनी है, टोटल कितना हुआ। तो ये कोशिश कीजिएगा कि इनको नील कर दीजिए आप, अगर ना हो तो ये ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से किसी ने वोट किया है, नील है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई है, आपकी चिन्हित प्रति बता देगी उसमें, अगर ऐसा है कोई तो हो सकता है उसको आपको वोट कराना पड़े, तब वहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा। प्रवासी, है ना, एनआरआई वाले, प्रॉक्सी, किसी और को अधिकार दिया है अपने वोट का करने का, ठीक है ना।
घोषणा, आयु के संबंध वाली घोषणा, नियम सब नील है। देखिए आप, ये मतलब ये सारा एक तरह से रिपोर्ट है, ठीक। तो देखिए ये उस वीवीपैट में जो एरर हुआ होगा उसी कारण ये लिखा गया है कि ड्यू टू वीवीपैट एरर, तो इसीलिए वो वीवीपैट बदली गई थी, तो आपको वहाँ 2 के नंबर डालने पड़े, ठीक है ना, वरना आप एक ही डालेंगे। और बाकी ये होता है कि हर 2 घंटे में कितनी वोटिंग हुई है, तो जैसे 7 से 9 बजे तक बस 62 हुआ, 9 से 11 बजे तक 185 लोगों ने वोट डाल दिए थे, तो ये सब मेंशन इसमें करना पड़ेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट वो होता है कि जब मतदान समाप्त होने के पश्चात अगर पंक्ति में खड़े हैं तो उसके लिए स्लिप्स बनाई जाती हैं, जिनको उल्टे क्रम में दिया जाता है ना। वो आपको वैसे ये ट्रेनिंग के दौरान स्पेशली बता दिया जाता है कि जब मतदान का टाइम समाप्त हो गया है उसके बाद क्या करना है, तो वो पर्ची उसमें कितनी पर्चियाँ आपको दी जारी की हैं आपने, है ना। मान लो 50 से, तो 50 से यहाँ लिखना पड़ेगा, संख्या लिखनी पड़ेगी, उसमें बाद में टाइम लिखना है यहाँ पर। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएंगे अपने आप, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो भी कोई अवांछित घटनाएं हुई हैं, बलवा, खुली हिंसा, ऐसी चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो आप कोई इसको नील करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर केस में वीवीपैट चेंज हुई तो इसलिए ये यस कर दिया गया है, अदरवाइज आप इसमें नो कर दीजिए। गंभीर शिकायत अगर कोई है, नहीं, नील नील, है ना, कोई मामला ऐसा ना हो, उम्मीद ये करिए, अगर होता है तो आपको यहाँ ये नोट करना पड़ेगा। बाकी बस ये 4 पेजेस हैं, इसमें ये होगी पीठासीन की डायरी ख़त्म, ठीक है ना। तो डायरी बहुत मोटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उन्होंने नंबर 13 में ये है एक इम्पॉर्टेंट मिलता है आपको, प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर के अतिरिक्त की एक 16 बिंदु की सूचना है ये, ठीक है ना। तो इस बिंदु की सूचना जो है, इसको आपको ये ऑब्जर्वर, हाँ इसे बोलते हैं ऑब्जर्वर रिपोर्ट, तो ये ऑब्जर्वर जो है ये आपको देनी है। और इसमें जो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत समझ ना आए ये, है ना। एक बार आप देख लीजिए, जैसे मतदान केंद्र की संख्या है, और कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदान कितना हुआ है, मतदान का प्रतिशत क्या रहा, ये लास्ट में आपको बनानी है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी, मान लो 9 थी, 10 थी, जो भी थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। शाम 5 बजे तक बस मतदान, उसमें कितनी को आपने पर्ची से करवाया है, 17C में कितना मेंशन है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। बाकी तारीख और मतदान ये भी वहाँ मांगी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कई बार होता है कितनी कॉपी बनाई जाए। देखिए सबसे ज़्यादा कॉपी तो 17C वाला जो फॉर्म है उसकी बनती है ना, क्योंकि वो उनको भी देनी है, एजेंटों को देनी है, आपको मशीनों में लगानी पड़ सकती है, वहाँ आपसे एक्स्ट्रा मांगी जा सकती है ना। तो वो तो आपको अपने पास रखनी है, वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए भी अपने पास रखिएगा, है ना। कोई बात होती है तो अगले दिन आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये चीज़ें करी थी। और ये बाकी चीज़ों की फॉर्म की मान के चलिए, आपको एटलीस्ट 2 कॉपी तो बनानी है, किसी किसी 3 या 4 भी बनानी पड़ सकती है, लेकिन तो जैसे ये फॉर्म है इसकी आप 2 कॉपी है, एक वहाँ सारी जमा होती है, तो आप इसको अपने पास रखिएगा ज़रूर। चलिए अब आते हैं, ये कोई परफॉर्मा वैसा नहीं है कि जो वहाँ से वो है, ये मतलब अपने आप बनाया गया है ना, जैसे कि इससे हेल्प हो जाती है। आप देखिए कि इसमें जो जो चीज़ें हैं, एक बार आपने नोट कर ली, जो मैं शुरुआत में कह रहा था वीडियो के, कि ये वो है जिसमें जो आपको शुरुआत में अगर आप बना लेंगे इस फॉर्मेट को, तो उससे क्या होगा, आपको जो रिपीटेड चीज़ें लिखनी है बार बार परफॉर्मा में, उसको देखना नहीं पड़ेगा वो, है ना। तो आप एक बार इससे नोट कर लीजिए, उसके बाद इससे हर चीज़ में नोट करते रहिए। तो जैसे कि लीजिए इसमें कौन कौन सी मदें आपको दिख रही होंगे, मतदान केंद्र की संख्या, नाम, कुल मतदाता संख्या, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, ये तो आप एक दिन पहले ही कर लीजिए। वो जो चिन्हित प्रति है उसमें ढूंढ लीजिए कितने कितने हैं टोटल। तो और उसमें कोई भी अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई उसमें नज़र आती है तो उसी दौरान उसी दिन उसको चेंज करवाइए। जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसी दिन बात कर लीजिए अपने वहाँ से RO वगैरह से। अब देखिए कंट्रोल यूनिट का नंबर, बैड यूनिट का नंबर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि कई जगह आप नोट किया, 17C में भी नोट किया, तो यहाँ मैंने नोट कर रखा है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, सीलों की संख्या, है ना, कौन कौन सी सील है, उनकी क्रम संख्या, कितने नंबर हैं, कितने में मतदान हुआ, क्योंकि ये सब है। और एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मांगा जाता है, क्योंकि वो फ़ोन करते हैं फिर, है ना, आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट फ़ोन करेंगे बार बार कि ये बताइए इतना मतदान हुआ, ये मतदान हुआ। तो आप ये परफॉर्मा पहले लिख के रखिए और यहाँ पर उनको भर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद इसका आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। चलिए ठीक है। और ये तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य प्रपत्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।